इमरजेंसी घोषित की गई है। अब एयर इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं सर। जो बात हम कर भी रहे थे कि स्ट्राइक हो गई, कह रहे थे रेडी हैं, क्या रेडी है, रेडीनेस इनकी पता चल गई। अब इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, इनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, ये चला रहे थे, इन्हें मानना पड़ेगा कि इनका वो सारा जो पूरा इलाका है वो आतंकियों के हाथ में था। भारतीय सेना और एयरफोर्स बेसिकली इस बार उसने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है उस चीज़ की ये उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। बालाकोट के केस में आपने देखा था कि फिजिकली वी हैड टू फ्लाई, हमको जाकर के सारी स्ट्राइक्स करनी पड़ी थी। इस बार जिस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, अभी तो चीज़ें डिटेल में आएंगी, अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू हुआ, बिल्कुल लॉटरिंग एमुनेशन के थ्रू हुआ, हमने कैसे अपने प्रक्षेपास्त्र मारे, तो ये सारी चीज़ें तो अब धीरे धीरे आ रही हैं। लेकिन विदाउट क्रॉसिंग दी जुरिडिक्शन आपने उनके ठिकानों को जो टारगेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी अपेक्षा शायद वो नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ अभी कन्वेंशनल में लेके फंसे थे। लेकिन ये चीज़ वो डिटेक्ट कर सकते थे। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो उन पर कैपेसिटी होगी, बट ये तो रिजल्ट यही है कि उनको कुछ भी पता नहीं लगा और आपने अपना काम कर दिया। काम करके अब आप वेट कर रहे हैं कि क्या होगा आगे। मुझे लगता है वो शायद बयानों में ही उलझे हुए थे। बयानों में उलझे। दूसरी बात ये कहना मीडिया पे, आओ आओ, अरे भाई हम तैयार हैं, आओ, आ तो जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ। मतलब इस तरह का प्रोवोकेटिव बयान देना मीडिया पे, अपनी मसल को फ्लेक्स करना, उनका हल्कापन और बचकाना खुद दिखा रहा था। उनके आप पैनलिस्ट को देख लीजिए, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कोई मोहल्ले में बात कर रहा है। आ तो जाओ, आ तो जाओ। मतलब ये भी है कि हमारी जो एक टेक्निकल प्राउएस है, हमारी एक टेक्निकल कैपेबिलिटी और उनकी इंटेलिजेंस को लेकर इनकेपेबिलिटी, कर्नल सिंह, ये दोनों ही उजागर हो रही है सामने। नहीं, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी जब आप स्ट्राइक कर पाते हैं तभी तो दर्शाते हैं। एग्जैक्टली होता है क्लेम। अब पाकिस्तान का जो क्लेम्ड कैपेबिलिटी है वो उनके लिए अनफॉर्चुनेट कहूँगा आज, कि उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि मामला हर बार अटकता है प्रूफ के ऊपर। तो आज हम ये प्रूव कर रहे हैं कि आपको पिछले 12-14 दिन से रोज़ाना आप ही के मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि 24 घंटे, 36 घंटे, 5 तारीख, आप तो पूरी तैयारी के साथ थे। और सर ऐसा तब है जब हम इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था भारत आ रहा है। वहां के नेता डेट बता रहे थे, बासित 3 से 4 मई कह रहे थे, फिर अब कल कह रहे थे 10 से 11 मई। ये सब डेट भी बता रहे थे, परमाणु जेब में लेकर घूम रहे थे और हमला हो गया, इनको पता भी नहीं। अच्छा, मंत्री ने 2:30 बजे ट्वीट किया है, अब इससे बड़ी क्या बात है। ये कहना कि इसके बाद वो रिएक्शन आया था, हमें पता लगा इंडिया कल अटैक करेगा। देखो, जहां एटमी की बात है ना, वो मेरे ख्याल उसको हमें एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम उनके प्रिपरेशन की बात मुझे एक छोटा सा मतलब गलत शब्द बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान वही लैंग्वेज समझता है। जो गली का सबसे कमजोर कुत्ता होता है ना, वो जब सबसे तेज भौंकेगा। पाकिस्तान के केस में अगर आप ये लगाकर देखें, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि चीखे तो आप इतना ज्यादा थे, कोई हथियार ऐसा था ही नहीं जो आपने नहीं निकाला। अल्टीमेट आपने अपना न्यूक्स को भी निकाल लिया, और न्यूक्स भी किसने निकाला आप वो भी देखिए। एक एम्बेसडर निकाल रहा है रशिया में बैठकर। पॉलिटिक्स में मैं मान लूंगा कुछ भी कर लीजिए, बट डिप्लोमेसी में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं आप। अगर नोटिस करें, हम कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर, उसने ये बोला। अच्छा अगर डिप्लोमेट होता तो मेरे जैसे स्टूडेंट भी बता सकते हैं कन्वेंशनल एंड अदर ऑप्शंस। आप सोचिए, नहीं तो यूएनएससी में उनको लताड़ भी इसी बात की पड़ी कि वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर, दे वर वेरी इमेच्योर और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स थे। देखिए, यूएनएससी में एक्चुअली इस समय वो चेयरमैन है मंथली बेसिस के ऊपर, तो ये इज्जत दी जाती है एज अ चेयरमैन कि अगर आप एक इमरजेंसी मीटिंग करवाएं तो वो हो जरूर जाती है। लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे तो जायज़ बात ये होती है कि इंडिया भी अपने डोजियर फिर उन सबको देता है जो बाकी लोग हैं, कि भाई सच्चाई ये है, आप डिसीजन अपने हिसाब से कर लीजिए। आपने बोला है वो गुटरेस साहब ने कि जी रेस्ट्रेन मैक्सिमम होना चाहिए, रेस्ट्रेन है ना, सिर्फ 9 ही तो करे हैं। अरे भाई आप बताइए, आर्मी हेडक्वार्टर थोड़ी ना अटैक किया है, पार्लियामेंट थोड़ी ना अटैक करी है, आईएसआई अटैक, वो भी जद में है सर, ये बता दिया। ये तो रेस्ट्रेन है हमारा। वी कुड हैव गॉन एनीवेयर। जब इस तरह की कैपेबिलिटी होती है ना, तो आपकी जो रीच है वो सिर्फ एक फिगर है। 10 किलोमीटर पे मारिए, 20 पे मारिए, 40 पे मारिए। अगर आप 30 पर, 35 पर, 40 पर मार सकते हैं तो 60 पे क्यों नहीं मार सकते, और 70 पे क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जो सिस्टम उनके आपको ट्रैक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रडार है, वो तो सेम रहेगा ना। अगर 30 वाला डिटेक्ट नहीं हुआ तो जायज़ बात है, 60 वाले को क्या, वो तो निकल गया।
जैसे अभी हमने इगलास लिए हैं, इगलास का मतलब क्या है, 6 किलोमीटर से आगे अगर आपके इनकमिंग टारगेट आ गया तो वो टारगेट पर हिट करेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई डिफेंसिव चक्कर नहीं है, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते, मार ही नहीं सकते। तो अब पर आपके इसके केस में इसके साथ ही बड़ा एक सवाल ये भी है कि जो वो कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे, हमारे पास ये अधिकार है, आपको लगता है दुबे जी कि वो इस वक्त इस रिटेलिएशन के बाद कोई एस्केलेशन करेंगे अपनी तरफ से? क्योंकि इस वक्त सारा जो इंटरनेशनल प्रेशर होगा वो इस वक्त इसी बात पर होगा कि वो किसी तरह का कोई एस्केलेशन ना। पाकिस्तान को एक्चुअली यह बात मैं तो सलाह ही दे सकता हूं कि बात उन्हें समझनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, उसको सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, कि उन्होंने जो पहलगांव टेरर अटैक किया, हमने स्पेसिफिकली उसको रिस्पॉन्ड किया है और हमने टेरर कैंप को टारगेट किया। जैसा कि अभी साहब ने बताया कि अभी हमने उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बाकी इस्टेब्लिशमेंट, वाइटल इंस्टॉलेशन